सर, ये आपकी बीवी है सर। आप इनके साथ ये कैसा खेल खेल रहे हैं? इनकी जान जा सकती है। क्या बात है म्यूजिक टीचर जी, बीवी मेरी है और सांस तुम्हारी भूल गई है। खतरनाक खेल तो अब शुरू हो रहा है। आखिरी निशाना या उस एप्पल पर या उसके सर पर। सारे गमा बोलिए। जी। सा रे का मा नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। पति का फर्ज है कि पत्नी उसके साथ स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे, लेकिन ये कैसा पति जो अपनी पत्नी को पूरी तरह से इमोशनली टॉर्चर कर रहा था, वो भी एक बाहर वाले व्यक्ति के सामने। और किंजल को यूं टॉर्चर करना रणविजय के लिए रोजमर्रा का काम है। आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या रहा? यकीन मानिए, जब सच आपके सामने आएगा तो चौंक उठेंगे आप। जरूर आपने फिर कोई आज खतरनाक खेल खेला किंजल के साथ। वो रो क्यों रही है? कहां है किंजल? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज क्या किया आपने किंजल के साथ, बताइए। बुझो तो जानो, ढूंढो तो। What? किंजल, किंजल कहां हो तुम? किंजल, 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 ये क्या? किंजल, ये कॉफी पाओ। किंजल, गरम कॉफी पियो, तुम्हें अच्छा लगे। पियो। किंजल, तुम छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे आदमी जैसे तुम्हारी जरा भी कदर नहीं? नहीं सौरभ, जो आदमी खेल में अपनी हार बर्दाश्त कर सकता, फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी सासू माँ बुला रही। किंजल, एक मिनट, तुम अपनी सासू माँ से उसके सरफिरे बेटे की कंप्लेंट क्यों नहीं करती? सौरभ, उनका खुद का शरीर लकवाग्रस्त है। उनसे अपना शरीर तो संभाला नहीं जाता, वो अपने बेटे को क्या समझाएंगी? फिर भी मैं आती हूँ। किंजल, क्या कर रही हो तुम? किंजल, माँ 2 बार बेल बजा चुकी है और तुम हो के तुम कैसे आदमी हैं आप? अपनी बीवी को भूखा प्यासा रखते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं, पानी के नीचे उसे भिगा देते हैं, अजीब अजीब गेम्स खेल के उसे टॉर्चर करते हैं। कैसा टॉर्चर? मिस्टर, ये तो सिर्फ खेल है, है? ए, किंजल, बताओ इसे, बताओ। ये खेल है। अरे भाई, कल हम दोनों में शर्त लगी। इसने कहा बारिश होगी, मैंने कहा बारिश नहीं होगी। शर्त हार गई। मैंने इसे बारिश में भिगा दिया, सोचा कि भीगते भीगते तुम्हारा नाक मल्हार गई। अरे क्या कर रही हो तुम? जल्दी जाओ, मां भूखी होगी बेचारी। गेट आउट।
फिर आ गया यहाँ, क्या चाहता है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी के साथ ये पागलपन का खेल खेलना बंद कर दें। अरे वाह बीवी को सारे गामा सिखाते सिखाते तुम तो उसके बॉडीगार्ड बन गए। क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? इंसानियत का रिश्ता। मैं जानवर हूं? जानवर से भी बदतर हैं आप। सुना किंजल, बस करो इस आदमी के जुल्मों को सहन और मेरे साथ इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलो, इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने। तुम मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगे? अगर तुम इस आदमी के जुल्मों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती तो मैं आवाज उठाऊंगा। मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, इसके खिलाफ कंप्लेंट। सौरभ प्लीज सौरभ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी किस्मत में यही है। नहीं किंजल, तुम्हारी ये किस्मत नहीं है। किंजल मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जा रहा हूं अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने। चलो। खेल खेलते ये जो टूटा हुआ कांच है ना, जितना जल्दी तुम उस पर से पार कर जाओगे तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पहले पार कर गया तो तुम हारे और मैं जीता। मंजूर? नहीं सौरभ, नहीं सौरभ प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सोच क्या रहे हो? अगर है मंजूर तो लगाओ अपना जोर। सौरभ तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं चलूंगा। तो मेरी बीवी के टीचर जी, आओ चलो निकालो अपने जूते। वाह क्या बात है, बहुत याराना है। चोट वहां और दर्द यहां। क्या बात है। 1 मिनट पॉइंट 00.99 सेकंड्स, यानी कि मुझे जीतने के लिए इससे कम समय में ये रास्ता पार करना होगा। Not bad. ठीक। अरे वाह मेरी रानी, तेरी हार ने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे वाह, अरे वाह, मेरी बीवी के प्यार ने मुझे हरा दिया। 1 मिनट 2 सेकंड, जीत गया तू। अब तू जा सकता है पुलिस स्टेशन, जा। सौरभ, मैं आज के बाद से आपको कभी फोन नहीं करूंगी। जिस हाल में भगवान रखेगा उस हाल में रह लूंगी, पर अपने पति की वजह से कभी भी आपको तकलीफ में नहीं डालूंगी। जल तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे
तकलीफ में तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता, और इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। किंजल, छोड़ दो उस आदमी को। उस आदमी को जरा भी तुम्हारी परवाह नहीं। उसे डाइवोर्स दे दो। नहीं सौरभ, मेरे अंदर उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। किंजल, अगर तुम मुझे अपनी हिम्मत बना लो ना, तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, एक काम करो, ये बॉल जो है ऐसे तुम अपने सर पे रख लो। नहीं किंजल, ऐसा कुछ मत करना। ये आदमी पागल है और तुम दीवाने। सही पकड़ा ना? तो दीवाने साहब, मेरी बीवी की हर आह पर तुम्हें फिक्र होती है। चक्कर क्या? हमारा जो रिश्ता है ना, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और अब तुम्हारा और किंजल का रिश्ता नहीं रहने वाला है। ये डाइवोर्स पेपर्स है। हाँ, तुम इन पेपर्स को साइन करोगे और किंजल को डाइवोर्स दोगे। दीवाने जी, तुमने तो बाजी मार ली है? तो इन पेपर्स को पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक आखिरी गेम खेलना होगा। ये क्या पागलपन है? पागलपन समझो चाहे कुछ भी, खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा। किंजल की खुशी के लिए, किंजल को पाने के लिए। तो खेल ये होगा कि आज रात मेरे घर पर आकर तुम इन पेपर्स को चुराओगे। बड़ा आसान सा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चोर पुलिस खेलते ना हम, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह है। इन पेपर्स को मैं बेसमेंट में छुपा दूंगा, जहां तुम आज तक कभी गए नहीं। रात में 12 बजे चोरी छुपे तुम्हें मेरे घर आना है, और मेरा फर्ज ये है कि चोर को मैं पकड़ूं, उसे मारूं, उसे पीटूं। तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें मुझसे बचना है और इन पेपर्स को चोरी करना है। देखो, मुझे तुम्हारे सुनो, सिर्फ सुनो। रात में शराब पीकर मैं सो जाता हूं, और अलार्म की घंटी बजने पर मैं उठता हूं। इस खेल को तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। आज रात में तुम मेरे घर आना, बेसमेंट ढूंढना। बेसमेंट में जाकर के वहां पर एक कबर्ड होगा, उसकी चाबी मैंने कहीं पर छुपा के रखी होगी, उसे ढूंढना, और इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। मेरी रानी मुझसे आजाद होकर तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुमसे कह चुका हूं, मुझे तुम्हारे इस पागलपन में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ सौरभ, तुम ये गेम मत खेलना, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है। ये रानी ना तुम्हारी होगी ना मेरी। इस रानी का अब तो अपनी दाव है। रुक जाओ रणविजय, देखो किंजल को छोड़। मैं तैयार हूं। हाँ, मैं पेपर्स चुराने आऊंगा तुम्हारे घर के बेसमेंट, लेकिन तुम्हें उसके बाद किंजल को डाइवोर्स देना होगा। ये हुई ना बात? तो ठीक है सारेगामा जी, इस टास्क को पूरा करोगे तो दस्तखत किए हुए ये डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे हो जाएंगे।
आजा आजा। तूने मेरी बीवी को मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने मारा। तुमने मारा अपनी बीवी को। तुमने मारा किंजल को। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों फंसा रहे हो मुझे? सारे के सारे सबूत हमारे खिलाफ। कौन से सबूत? तुम यहाँ चोरी करने आए थे, मेरी बीवी ने तुम्हें देखा और अपने बचाव में तुमने इसे मार डाला। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मारा है किंजल को। क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने किसी को ये कौन है? ये औरत को किंजल अच्छा हो तुम आ गई। ये देखो ये आदमी कैसे गंदा खेल कर रहा है मेरे साथ। इसने इस औरत को मार दिया और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। किंजल मैं नहीं जानता ये औरत कौन है और ये बोल रहा है कि ये इसकी बीवी है, लेकिन इसकी बीवी तो तुम हो ना किंजल। तुम हो ना इसकी बीवी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किंजल। ये क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को किंजल। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने इस औरत को यही तो है रणविजय की असली बीवी। क्या? अरे इसी को तो मैं सासू माँ बोलती थी। तुम अभी तक नहीं समझे? हाँ? यही तो असली गेम था बेबी। हमें हमारा शिकार चाहिए था और उसके लिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी। सौरभ तुम फंस गए हमारे जाल में। मैंने तुझसे प्यार किया और तूने मुझे धोखा दिया और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। सच्चा प्यार? इस आदमी के साथ मिलकर तुमने मुझे बेवकूफ। अरे तू है ही बेवकूफ। बनाया क्या है? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम फंस चुके हो। एक काम करते हैं, इसे हम एक मौका देते हैं। तुझे हम एक मौका देते हैं। भाग सकता है तो भाग ले। मैं पुलिस को फोन लगाता हूं। पुलिस के यहाँ आने से पहले तुम भाग गए तो बच जाओगे। ठीक है, चल। तुम्हारा कोई गेम है? गेम की शुरुआत। ये तुम कुछ गेम खेल रहे हो। भाग जाओ सौरभ। सौरभ भागो। रणविजय तुम कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो दोबारा मेरे साथ? भागो सौरभ, भागो। पुलिस को फोन मत करना। मैंने इसे नहीं मारा। अरे भाग भागो ले, सौरभ। मैंने किसी को नहीं मारा। भागो मैंने सौरभ। नहीं मारा इसे। कहते हैं कि अगर इंसान दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो असंभव से असंभव काम को भी कर डालता है। वहीं अगर इस दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ साजिश और अपराध को अंजाम देने में किया जाए
तो फिर इंसान अपने साथ साथ कई और जिंदगियों को भी तबाह कर डालता। सौरभ रणविजय और किंजल की साजिश का शिकार तो बन चुका था, लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो क्या वो खुद को बेकसूर साबित करके रणविजय जैसे अपराधी की असलियत दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर इन दोनों अपराधियों का यूं ही शिकार बना रहेगा? और अपनी साजिश में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद अब रणविजय और किंजल का अगला कदम क्या होगा? मार डाला, मेरी संगीता को मार डाला इसने। आप ठीक कह रहे हैं, तभी उसने पूरा प्लान करके ये काम किया। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, उसकी पहचान हो गई है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ के कुछ 40 लाख के गहने थे, वो भी लापता है। उसका भी कुछ पता कीजिए ना। शायद अंकल जी, क्या हुआ? ये मेरी वाइफ संगीता की नर्स है, बेटी जैसी है। बेटा, कल रात संगीता का मर्डर हो गया। मार डाला उसने मेरी वाइफ। आई एम सॉरी। देखिए, आप मुझे बताइए कि संगीता जी के म्यूजिक टीचर से कभी आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई? नहीं सर, वो तो 1 घंटे के लिए आते थे और चले जाते थे। पर आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो सर, सौरभ जिस मकान में किराए पर रहता था वो उससे छोड़कर भाग गया है। सर, देखते हैं कब तक भागता है। एक्सक्यूज मी, चलो। आंटी, इधर आओ। जब तक ये इंश्योरेंस का मामला खत्म नहीं हो जाता तुम यहाँ पर मत आना, समझ रही हो ना? और वो जो ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? डोंट वरी डार्लिंग, एकदम संभाल के रखिए। संभाल के रख ली। अगर चू भी की ना तो तुझे जान से मार डालूंगा, समझी? तुम दोनों ने मुझ पे मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया था, हैं? तुझे सच में मार दूंगा। क्या बोल? अब सच सच बता, तेरा प्लान क्या था? बता। तो तू ऐसे नहीं बोलेगी, तुझे सच में ही मार देता। बताती हूँ। रणविजय ने अपनी बीवी के इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया ताकि उस पर कोई शक भी ना करे और उसे पैसे भी मिल जाए। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेलकर मुझे उस आदमी का मोहरा बनाया। हाँ, हमने तुम्हें यूज की। म्यूजिक सीखना तो सिर्फ एक बहाना था, हमारा असली मकसद था तुम्हें फंसाना। मैंने जानबूझकर रणविजय की तुम्हारे सामने एक ऐसी इमेज बनाई जिससे तुम्हें लगे कि वो एक जालिम पति है, और तुम सिंपैथी जताते जताते मुझे पसंद करने लगे। और जब तुमने रणविजय से मेरे डाइवोर्स की बात की तब हमें यकीन हो गया कि तुम फंस चुके हो और तुम्हारा प्लान कामयाब हो चुका है। और अगर सौरभ ने ये डाइवोर्स पेपर का गेम खेलने से मना कर दिया तो? खेलेगा, जरूर खेलेगा, क्योंकि मेरी फितरत को वो जान गया है और मैं उसे उसकी प्रेमिका की जान का वास्ता दूंगा। सौरभ,
ये क्या कर रहे हो? एंजल, तुमने अभी अभी जो कुछ भी मुझे बताया है सब कुछ इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, और वो ऑडियो क्लिप मैंने अपने दोस्त को ईमेल भी कर दी है, यानी कि आपको डिलीट भी नहीं हो सकते। समझ में आया? घबराओ मत, क्योंकि एक रियायत मैं भी तुम्हें दूंगा। तुम दोनों ने मुझे भागने का मौका दिया था, है ना? वैसा ही एक मौका मैं भी तुम्हें जरूर दूंगा। तुम्हारा ये जो कन्फेशन है ना, इसे पुलिस में नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं किंजल, तुम जेल जाने से बच सकती हो अगर तुमने मेरी बात मान ली तो, वरना और मुझे करना क्या होगा? तुमने रणविजय के साथ मिलके मेरे साथ गेम खेला था ना, है ना? अब ठीक वैसा ही गेम तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस रणविजय के साथ खेलना होगा। सौरभ ने किंजल का कन्फेशन अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन इसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए फौरन पुलिस के पास ना जाकर बहुत बड़ी भूल कर रहा था। आखिर चल क्या रहा था उसके जहन में? क्यों वो रणविजय के साथ वैसा ही खेल खेलना चाहता था जैसा कि खुद उसके साथ खेला गया था? कहीं रणविजय को सबक सिखाने के चक्कर में सौरभ खुद तो किसी बड़े अपराध को अंजाम नहीं दे बैठे। हाँ जी, मेरी वाइफ की डेथ क्लेम की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी है, तो इंश्योरेंस के पैसे कब तक मिल जाएंगे? सर जी क्या है ना कि डेथ क्लेम का मामला है तो 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। 2 हफ्ता लगेगा? थोड़ा जल्दी करवा दीजिए ना प्लीज। जी सर, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। थैंक यू सो मच। रणविजय को फोन आ रहा है, शायद वो हमारे पीछे ही खड़ा है। फोन उठाओ और जैसा समझाया है उतनी ही बात कर। हेलो किंजल, एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि हमारे इंश्योरेंस के पैसे हमें 2 हफ्ते में मिल जाएंगे, लेकिन हमें इस देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि हम मलेशिया चलते हैं, तो 2 टिकटें मलेशिया की करवा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही फ्लाइट की टिकट्स बुक करा लेती हूँ। ठीक है, बाय। हेलमेट क्यों पहन रहे हो? किंजल, पुलिस मेरे पीछे जरूर लगी है, लेकिन मैं कभी कानून को नहीं तोड़ता। लड़ो, मुझे और कस के पकड़ लो। पकड़ो। बहुत बढ़िया, खिलाड़ी के साथ खेल, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। किंजल, अब हमें रणविजय के इंश्योरेंस के पैसों को भी जल्दी अपने कब्जे में लेना। डार्लिंग, तुम्हें पता है रणविजय कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो हमारे साथ नहीं बल्कि हम उसके साथ गेम खेल रहे हैं। अच्छा डार्लिंग, बात बताओ, उसने तुम्हें मलेशिया के 2 टिकट्स बुक करने के लिए बोला है ना? हाँ,
एक काम करो, तुम 2 टिकट्स मलेशिया के बुक कर ही दो फौरन, लेकिन उसके और तुम्हारे नहीं, तुम्हारे और मेरे। उसका सारा माल लेके उड़ जाएंगे। सच में डालेंगे। अगर तुम नहीं होती ना, तो हम लोग कभी उस बुड्ढे को फंसा नहीं पाते। तो बेटा, हमसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते हो, लेकिन हम बाप हैं तुम्हारे, बाप। रणविजय का फोन है। फोन उठाओ और हाँ, स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ किंजल, तुमने वो मलेशिया की टिकट तो बुक नहीं करवाई ना अभी? नहीं, अभी नहीं कराई है, आज करा लूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी बुक मत करवाना, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे मिलने में अभी 2 हफ्ते बाद। मेरी वो जो ज्वेलरी है वो कहाँ पर? मेरे पास ही पड़े हैं घर पर। क्यों? नहीं वो क्या है ना कि इतनी सारी ज्वेलरी हम देश के बाहर नहीं ले जा पाएंगे, पुलिस को शक हो जाएगा। तो ये ज्वेलरी जो है इसे बेच करके हमें कैश में बदलना होगा। रात को मैं आ रहा हूँ ज्वेलरी लेने के लिए। हाँ ठीक है। सौरभ वो गहने लेने घर आ रहा है। अब तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें समझाया है। बेबी। हाँ यू कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा सुनो, वो गहने जो मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो गहने ले आओ। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरे साथ थोड़ा गला तो गीला करो। स्वीटहार्ट, गला गीला करने का वक्त नहीं है। उन गहनों को ले जाकर वापस बेचना है और कैश वापस लेना है, और फिर उसके बाद में फ्लाइट। क्या हुआ? गहने ले आओ ना। हाँ। अरे कुछ नहीं, जाओ जल्दी ले आओ गहने। कहाँ गए? खामोश क्यों हो? गहने कहाँ हैं? बेगम के साथ उसका गुलाम भी यही है। तो मिस्टर गुलाम, मेरे गहने कहाँ हैं? गहने? कौन से गहने रणविजय? मेरी बात समझना, पुलिस अब भी तेरे पीछे पड़ी है। अगर मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया ना, मेरी के मर्डर के केस में आज भी तो अंदर हो सकता है। साथ साथ तेरी ये मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गहने ले आओ। तुम तो जानते हो मैंने उसे नहीं मारा। रणविजय क्यों मुझे फंसा रहे? मैं देता हूँ, मैं देता हूँ गहने। गहने चाहिए ना तुम्हें? ले आओ। देता हूँ। ये क्या? 1 मिनट। म्यूजिक सीखना तो सिर्फ एक बहाना था, हमारा असली मकसद था तुम्हें फंसाना। मैंने जानबूझकर रणविजय की तुम्हारे सामने एक ऐसी इमेज बनाई जिससे तुम्हें लगे कि वो एक जालिम पति है। सिंपैथी जताते मुझे पसंद करने लगे। और जब तुमने रणविजय से मेरे डाइवोर्स की बात की, तब हमें यकीन हो कि तुम फंस चुके हो और तुम्हारा प्लान कामयाब हो चुका है। Look at his face, Mr. the Great Gamer रणविजय। मेरी ज्वेलरी मुझे वापस दे दो। अगर तुम्हें ज्वेलरी चाहिए, क्या कहा तुमने? पेपर चाहिए तो ज्वेलरी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा।
रणविजय, पूरे घर में कहीं किसी एक कबर्ड में मैंने गहने छुपा ली। वो कबर्ड कौन सी है, किस कबर्ड में गहने हैं, ये तुम्हें ढूंढना है। तुम गेम जीत गए, गहने तुम्हारे। वो क्या कहा था तुमने? ढूंढो तो जानो, पूछो तो पाओ। टाइम इज रनिंग आउट, यू गेटिंग लेट, यू नीड टू die. Sweetheart. रणविजय, तुमने किंजल को मार दिया? मैंने नहीं मारा इसे। तुमने उसे मार दिया रणविजय? नहीं मारा, मैंने इसे नहीं मारा। तुमने उसका खून कर दिया। यू आर मर्डरर। मैंने इसे नहीं मारा, ये सबूत नहीं है, ये इनफ सबूत नहीं है। एक मिनट। किंजल का ये कन्फेशन स्टेटमेंट, जिसमें ये रिकॉर्डेड है कि तुमने किस तरह से अपनी बीवी को मारा और गहने लेने के लिए तुम इस घर में आए थे। तुम फंस गए हो मिस्टर गेमर। गेम इज ऑल ओवर। अब मैं तुझे मार डालूंगा। जब बीवी को मार सकता हूं तो तुझे भी मार सकता हूं मैं। मैंने इसको नहीं मारा इंस्पेक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। देखो, किसने किसको मारा है किंजल आपको बताएगी। किंजल कैसे बताएगी? I'm sorry, इंस्पेक्टर। पहले मैंने रणविजय के साथ मिलके सौरभ को फंसाने का प्लान बनाया और रणविजय ने ही अपनी वाइफ का कत्ल किया। बहुत हो गई पैतरेबाजी, अब चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। रणविजय, एक आम आदमी शराफत से अपनी जिंदगी जीता है, तो कोई मुसीबत में होता है ना, दिल से उसकी मदद करता है। जब उसी आम आदमी के साथ कोई गेम खेलता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। चलो चलिए किंजल जी, आप भी क्राइम पार्टनर हैं, ले चलो इन्हें। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ लगभग अपनी 1/3 उम्र बिता चुका था, उसने अपनी हवस और अपने लालच के लिए अपनी पत्नी की हत्या की। यानी साफ जाहिर है कि इंसान की नीयत किसी भी उम्र में भटक सकती है। इसीलिए शादी जैसा रिश्ता जो कि उम्र भर के लिए बनाया जाता है, ऐसे रिश्ते को जोड़ते वक्त सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर। रणविजय को अपनी पत्नी संगीता की हत्या, सौरभ के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 120B और 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। किंजल को उसके इकबाले जुर्म और रणविजय को पकड़वाने में सौरभ की मदद करने की सजा में रियायत दी गई और उसे आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत मात्र 1 साल कैद की सजा दी गई। कभी कभी लोग मजबूर होने का दिखावा करके हमारी हमदर्दी हासिल कर लेते हैं और हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा जाते हैं। कहीं भी गलत होते देखें तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि कहीं ये आपको फंसाने की साजिश ना हो। जैसा सौरभ और संगीता के साथ हुआ, कहीं आपके साथ वैसा ना हो। इसलिए रणविजय जैसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक। तो सावधान इंडिया।